एक औरत की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने 4 बच्चे जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं। उससे गिड़गिड़ाकर अपने छोटे भाई बहनों को कहीं न भेजने की भीख मांग रहे हैं। सबसे बड़ा लड़का तो यहाँ तक कह देता है कि वो स्कूल छोड़कर काम करने को तैयार है। वो कहता है, मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खा लूंगा, बस आप हमारा परिवार मत तोड़िए। उनकी आवाजों में छुपी बेबसी उसे पूरी तरह जगा देती है। ये सब उसे कहीं न कहीं बहुत जाना पहचाना सा लगा है। तभी उसे अचानक एहसास होता है वो किसी नॉवल की दुनिया में आ चुकी है और अब वो उसी कहानी की क्रूल स्टेप मदर बन चुकी है, जिसे आगे चलकर भयानक बदला झेलना होगा। स्टोरी के मुताबिक ये औरत अपने पति की कॉम्पेंसेशन मनी लेती है, चारों गोद लिए बच्चों के साथ बुरा सलूक करती है और यहाँ तक कि 2 बच्चों को बेचने की भी प्लानिंग करती है। बच्चे ये जुल्म सह नहीं पाते और एक रात घर से भाग जाते हैं। 10 साल बाद चारों अपनी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनकर लौटते हैं और इसी औरत को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। और कहानी की शुरुआत ही उसी वक्त से होती है जब पति की मौत हो चुकी है और घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। असल में पुरानी वाली औरत अपने मायके वालों के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में सबसे छोटे 2 बच्चों को बेचने वाली थी। आने वाला दर्दनाक अंत सोचते ही इस औरत की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है अगर जिंदा रहना है तो किस्मत बदलनी ही पड़ेगी और सबसे पहला कदम है बच्चों की नजरों में अपनी इमेज बदलना। उनकी सतर्क और डरी हुई आंखों को देखकर वो कोई लंबी सफाई नहीं देती, बस उन्हें उठने को कहती है और सीधा खाली किचन में चली जाती है। घर में उसे थोड़ा सा आटा और सिर्फ 2 अंडे मिलते हैं, आखिरी बचे हुए। वो सोचती है कम से कम बच्चों को एक बार पेट भर खाना तो मिले। बाहर बचे दरवाजे की दरार से सब देखते रहते हैं और देखते हैं कि वो औरत नए साल के लिए बचाकर रखा सारा आटा भी इस्तेमाल कर रही है। उनके दिल और ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है ये उनकी आखिरी मील है। खाना खत्म होते ही उनका परिवार टूट जाएगा। सबसे बड़ा लड़का धीरे से अपने भाई बहनों से कहता है, जितना खा सकते हो खा लो ताकि बाद में भागने की ताकत रहे। कुछ ही देर में खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। औरत बाहर आती है, गरम गरम रोटियां और एक कटोरी स्टीम्ड एग लेकर। वो प्यार से पहला निवाला सबसे छोटी लड़की को अपने हाथ से खिलाती है। इतनी नरमी और अपनापन उस छोटी बच्ची ने कभी महसूस ही नहीं किया था। उसका दिल अचानक गर्माहट से भर जाता है। उसी पल औरत के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, मदरली लव सिस्टम एक्टिवेटेड। क्योंकि लड़की की अफेक्शन बढ़ चुकी थी, अब उसे सिस्टम शॉप के स्पेशल आइटम्स इस्तेमाल करने का एक्सेस मिल गया था। अंधेरे में ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी, लेकिन तभी पड़ोस की एक औरत खाने की खुशबू सूंघ कर आ जाती है। वो बच्चों के सामने ही उसे डांटते हुए बोलती है, इतना अच्छा खाना बना रही हो ताकि बच्चे मोटे ताजे हो जाएं और तुम उन्हें अच्छे दाम में बेच सको। ये शब्द बच्चों के दिल पर बर्फ के पानी की तरह गिरते हैं। उनकी छोटी सी उम्मीद की लौ बुझ जाती है। सबसे बड़ा लड़का फिर से उस औरत को घूरता है। इस बार उसकी आंखों में शक और नफरत साफ दिख रही होती है। उस रात औरत बच्चों को सुलाकर उनके ऊपर कंबल ठीक से डालती है। जब वो छोटी लड़की के माथे पर हाथ रखती है तो चौंक जाती है। उसका शरीर बुरी तरह तप रहा होता है। लड़की को तेज बुखार था। एक पल भी गंवाए बिना वो उसे गोद में उठाती है और क्लिनिक ले जाने निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, सबसे बड़ा लड़का जाग जाता है और उसे अपनी बहन को रात में बाहर ले जाते देख लेता है। उसे तुरंत पड़ोसन की बात सच लगने लगती है। वो सोचता है ये उसे बेचने ले जा रही है। वो अपने भाई को गांव वालों को जगाने भेजता है और खुद किचन नाइफ उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तेज बारिश में कीचड़ भरे रास्ते पर औरत जलती हुई बच्ची को सीने से लगाए दौड़ रही होती है। पीछे पीछे गांव वाले मशालें और डंडे लेकर आ रहे होते हैं। सबसे बड़े लड़के की दिल चीर देने वाली चीखों के साथ सबको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं। आखिरकार औरत क्लिनिक के दरवाजे पर घिर जाती है। चारों तरफ गुस्से और इल्जामों की बौछार होती है। वो बंद दरवाजे को पूरी ताकत से पीटती है, बेबस होकर डॉक्टर का नाम चिल्लाती है। अब सवाल ये है, क्या वो औरत उस छोटी लड़की की जान बचा पाएगी?